कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा और उस डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस किए कुछ। फिर आपको मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि क्वाड्रिलेटरल में कैसे क्वाड्रिलेटरल लिखवाए थे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की रेक्टेंगल चेक करना हो तो क्या करेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल हो और साथ में आप डायगोनल्स भी चेक कर लो तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल। तो इस तरह से तो उसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखें, प्रूव दैट द पॉइंट्स वन कमा वन, -1, 5, 7, 9 and 9, 5 taken in that order। लास्ट क्लास से आप लोग का ऑर्गेनिक की भी क्लास स्टार्ट हो गई ना। इन दैट ऑर्डर, दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। Also find the area of the triangle. Rectangle. Also find the area of the rectangle. करिए इस क्वेश्चन को। ये 4 वर्टाइसेस दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो इनसे हमें ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, रेक्टेंगल होना चाहिए, और उस रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ बेटा, क्या बता रहा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सेंटीमीटर नहीं, स्क्वायर यूनिट बोल देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है ना। स्क्वायर यूनिट, 40 स्क्वायर यूनिट। सही है। देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये A11, B है -1, 5, C है 7, 9 और D है 9, 5। ऐसे ले लें। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो AB जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, √1 + 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 स्क्वायर √20 दैट इज 2√5। ऐसे ही BC कैलकुलेट करें। BC कितना आएगा, √7 + 1 8 स्क्वायर प्लस 9 - 5 4 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, √x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। क्लियर है सबको? 64 + 16 कितना हुआ, 80। √80, 80 को क्या लिखोगे, 16 × 5 4√5। अब कैलकुलेट करिए CD। CD है 7 - 9 -2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर दैट इज सेम 2√5। D है √8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगेन सेम √80 दैट इज 4√5। तो हमें दिख रहा है AB BC CD ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मतलब पैरेललोग्राम तो हुआ, और रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए हमें, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल कैलकुलेट करेंगे AC डिस्टेंस फार्मूला से। AC कितना है, 7 - 1 6 स्क्वायर प्लस 9 - 1 8 स्क्वायर। बताइए कितना आ गया, 10। BD
रूट 100 आ रहा है ना, 36 प्लस 64। ऐसे ही 9 प्लस 1 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 100 का रूट 10। ए सी बराबर बी डी आ रहा है, तो ए बी बराबर सी डी आई एंड बी सी बराबर डी ए, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स ए सी बराबर बी डी है, देयरफॉर रेक्टेंगल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। अब इसका एरिया, एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 रूट 5 इंटू 4 रूट 5 कितना आ गया ये, 8 इंटू 5 40 स्क्वायर यूनिट्स। देख लें, कोई डाउट है तो बताइए। सॉल्यूशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट है किसी स्टेप में? नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इसे नोट कर लें। नोट हो गया है सभी का? ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए 2 minus 1 B 3 4 C minus 2 3 and D minus 3 minus 2 be 4 points in a plane, be 4 points in a plane, then so that ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus but not square. rhombus है, स्क्वायर नहीं है लेकिन। find the area of rhombus. find the area of the rhombus। तो हमें ये देखना है, ये 4 वर्टाइसेस जो हैं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, रोम्बस बना रहे हैं, और उसका एरिया भी कैलकुलेट करें। यूनिट। Yes. हो गया? रोम्बस का एरिया, यस सर। भी कैलकुलेट करना है। कितना आ रहा है? 24। ठीक है, $24. A B C D ये वर्टाइसेस दिए हैं 2 minus 1 3 4 minus 2 3 and minus 3 2 minus 2। डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं ए बी, रूट ओवर 2 minus 3 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर
plus 4 plus 1 5 square root 26. BC root 5 square plus 1 square root 26. CD again root 1 square plus 5 square root 26. DA भी इसी तरह से रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 26. तो ये सभी ए बी बी सी सी डी डी ए सब बराबर है. ए बी इज इक्वल टू बी सी बराबर सी डी बराबर डी. देयरफॉर ए बी सी डी इज रोम्बस. तो ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस होगा. सभी साइड्स इक्वल है लेकिन स्क्वायर नहीं है, ये भी हमें प्रूव करना है. ये स्क्वायर भी हो सकता है अभी, तो सभी साइड्स इक्वल है. तो डायगोनल की हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं. ए सी डिस्टेंस हम लगाएंगे 2 माइनस ऑफ माइनस 2 2 प्लस 2 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ गया? 16 प्लस 16 32. 16 इंटू 2 4 रूट 2. तो ए सी ये जो डायगोनल है ये आ रही है 4 रूट 2. एंड बी डी second diagonal 3 plus 3 6 square plus 6 square that is 6 root 2. और डायगोनल्स जो होती हैं इक्वल नहीं है. इक्वल होती तो स्क्वायर बन जाता. देयरफॉर रोम्बस बट नॉट स्क्वायर. इसलिए रोम्बस तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है. क्लियर? सभी साइड्स इक्वल हैं तो रोम्बस हो गया. डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो इसलिए स्क्वायर नहीं है. तो क्या कहेंगे? रोम्बस बट नॉट स्क्वायर. अब इसका एरिया रोम्बस की डायगोनल्स आपको मालूम है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं. और एरिया क्या होता है? अगर डायगोनल्स की लेंथ हमें मालूम है d1 d2 तो एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2. तो हाफ d1 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2 रूट 20 और रूट 2 2 2 कैंसिल आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, ये एरिया ऑफ रोम्बस है हाफ d1 d2. नोट करेंगे सभी लोग. किसी को कोई डाउट है इसमें बताइए. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिस पर ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमने कुछ देखे. सेकेंड नोट करेंगे सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. The coordinates of the point p x comma y which divides the line joining points a x1 comma y1 and b x2 comma y2 internally in the ratio m:n are given by x is equal to
mx2 plus nx1 upon m plus n, and y is similarly my2 plus ny1 upon m plus n. नोट करेंगे फॉर्मूला, इसका मतलब अभी देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं क्या है। देखते हैं इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ। कोई दो पॉइंट थे, एक पॉइंट था a x1 कमा y1, एक पॉइंट था b x2 कमा y2। इसको हमने ज्वाइन किया एक लाइन AB से। अब इसी लाइन पर एक पॉइंट है P जो मिड पॉइंट नहीं है, इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है m/n। इसका मतलब है ये जो रेशियो AP/PB ये है m/n। इंटरनली का मतलब है A और B के बीच में ही ये कहीं पॉइंट है, आउटसाइड नहीं। तो उस केस में अगर मुझे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो आपको क्या करना है, इस m को, ध्यान समझिए, m को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है इधर के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से, तो लिखना है mx2, n को इधर के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड करके लिख लीजिए mx2 प्लस nx1 अपान इन दोनों के रेशियो के सम से डिवाइड कर दिए m प्लस n। ये होगा P का x कोऑर्डिनेट। और ठीक इसी तरह से y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। इसी को हमने कहा है ये xy अगर है, ये पॉइंट P xy है तो x किसके बराबर आ गया, x आ गया mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, एंड y हो गया my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये है सेक्शन फॉर्मूला, नोट कर लें। इसका ये मतलब है, इसका प्रूफ अभी हम लोग देख लेते हैं ज्योमेट्रिकली कि किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया। बाकी मेन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद करना है। नोट हो गया सभी का? यस सर हो गया। देखिए इसी फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बना ले। यहाँ कोई दो पॉइंट थे ए एंड बी, इसको ज्वाइन कर लिया। इसी पर कोई पॉइंट था पी, यही हम कर रहे हैं। ये AP/PB जो रेशियो है वो m/n है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया xy, लेकिन हम ये xy x1 y1 x2 y2 के टर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये लेंथ है x1, ये है y1। B से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी y। ऐसे ही B से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हो गई x2 और ये क्या आ गया y2। ठीक है, अब A से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। इनको भी नेम देते हैं PQR। AQ कितना होगा बताइए, x माइनस x1 होगा,
पी आर कितना होगा, x2 माइनस एक्स होगा, पी क्यू कितना होगा, y माइनस y1 होगा, और बी आर कितना होगा, ये लेंथ y2 माइनस y होगी। तो ट्राइंगल ए पी क्यू एंड इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी आर। तो उसी सिमेट्री को यूज करते हैं, तो ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्या आएगा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी आर। ए पी अपॉन पी बी क्या है, m बाई एन, ए क्यू कितना है, x माइनस एक्स वन, अपॉन बी पी आर कितना है, x2 माइनस एक्स, पी क्यू कितना है, y माइनस y1, और बी आर कितना है, y2 माइनस y। अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इससे x आ जाएगा, x1 x2 y1 y2 में। देखते हैं इसको, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m x2 माइनस m x बराबर n x माइनस n x1, मीन्स m प्लस n इंटू x बराबर आ गया m x2 प्लस n x1। इसी m प्लस n से डिवाइड कर दिए तो x बराबर आ गया है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट और थर्ड को लेकर के सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा। सिमिलरली y विल गेट, y क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नोट करेंगे, ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सर हाँ बोलो बेटा। सर पर सर मैंने कहीं पढ़ा था सर कि जब हम एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं तो ये माइनस हो जाता है सर। हाँ नहीं, तो अभी तो हमने इंटरनली पढ़ा ना बेटा, एक्सटर्नली भी बताया जाएगा आपको बाद में, ठीक है। हाँ सर, बस मैं वही एक बार पूछ रही थी। ये इंटरनल डिवीजन में प्लस होता है बीच में, और एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में वही माइनस आ जाता है। अब आपने बात स्टार्ट कर दी तो मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा था ये पहले इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाते हैं, उसके बाद एक्सटर्नली बताएंगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना बढ़े, इसलिए उसको ठीक है सर। यहाँ पर इंटरनल डिवीजन में बात कर रहा हूँ। इंटरनल मतलब पी ए और बी के बीच में, और ये रेशियो m/n है, तो उस केस में ये आंसर है आपका। ठीक है, नोट कर चुके थे सभी लोग? यस सर। यस सर। तो देखें इसमें, ये तो था m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक्सटर्नल डिवाइड करे तो थोड़ा चेंज हो जाता है, बीच में जो प्लस है वहां माइनस आ जाता है, या चलो उसको बाद में ले लेंगे ना, फिर से मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल उस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, वो लेते हैं। ये देखिए ए और बी, ये दो पॉइंट हैं, इसमें अगर बीच में एक और पॉइंट है, मिड पॉइंट आ जाए, मान लीजिए पी मिड पॉइंट हो जाए। मिड पॉइंट मतलब m/n क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए तो 1:1, AP बराबर PB है तो 1:1। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस b बाई 2 x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। जो है कि मैं अगर यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 अपॉन 1 प्लस 1 क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 बाई 2। ऐसे ही मिड पॉइंट के लिए 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2
अपॉन 1 + 1, तो y1 + y2/2, तो ये लिख रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A x1 y1 and B x2 y2 is, ये जो पॉइंट P अगर मैं लिखा तो वो है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इससे आप डायरेक्ट मिड पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दो पॉइंट अगर मालूम है तो उनका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। क्वेश्चन लिखेंगे इस पर। पहले इस मामले की प्रैक्टिस करिए इंटरनल डिवीजन की। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides line joining the points A 4, -3 and B 9, 7 in the ratio 3:2. In the ratio 3:2. Find the coordinates of a point which divides the line joining in the ratio 3:2. केवल इतना लिखा है तो इसका मतलब इंटरनल है, कुछ नहीं लिखा है तो। और वैसे आगे अभी आप लोग के 10th की क्लास में देखें बोर्ड के सिलेबस में तो केवल इंटरनल डिवीजन ही है, एक्सटर्नल डिवीजन है भी नहीं। ठीक है आदित्य? तो इसको इंटरनल अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको इंटरनल डिवीजन ही समझें। सर 7,3 7,3 ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। जो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया वो आप अप्लाई कीजिए, आ जाएगा आंसर। सर 7,5 7,5 या 7,3 देख लो। 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपने ठीक नोट किया है। मेरी सर 3 है, ठीक है सॉरी। सर 3 आ रहा है। A है 4 - 3, B है 9, 7। आप एज्यूम कर सकते हैं ये x1 y1 x2 y2 या बिना एज्यूम किए भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। या आप डायरेक्ट फार्मूला लगा ले रहे हैं, ठीक है। ये P है, ये 3, ये 2। तो जो आपको बताया इसको 3 को इसमें इधर वाले x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करना और 2 को इधर वाले में मल्टीप्लाई करना। तो वैसे आप देख सकते हैं तो P का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 3 × 9 + 2 × 4 अपॉन 3 + 2 mx2 + nx1 अपॉन m + n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालोगे 3 × 7, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 2 को -3 से प्लस 2 × -3 अपॉन 3 + 2। यही हुआ। यहां से आ गया 27 + 8 कितना है 35 अपॉन 5 और यहाँ हुआ 21 - 6 15 अपॉन 5। 30/5 7 और 15/5 3। तो पॉइंट आ गया 7,3। यही है आंसर। देखिए किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 इस पे लिखते हैं आप सेक्शन फार्मूला पर। नोट करिए जल्दी से, सेक्शन फार्मूला पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
the points of, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A -5, 6 and B 4, -3. Find the coordinates of points of trisection joining the points A -5, 6 and B 4, -3. बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है? 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उसे कहेंगे पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ठीक है, ट्राई सेक्शन। सर -2, 3 और 1, 0 -2, 3 एंड 1, 0 सही है बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन कैलकुलेट करने हैं आप सभी को। सर -2, 3, 1, 0। ये है एक पॉइंट ए -5, 6 और दूसरा पॉइंट है बी 4, -3, यही है। यस अब सर। कहा गया पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन मतलब इसको 3 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स। मान लीजिए इस पर हमारे पास 2 पॉइंट है पी एंड क्यू, इस लाइन सेगमेंट ए बी पर, तो वो इस तरह से है कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी हो। अगर ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है, तीनों अगर इक्वल हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग? ये पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अब अगर मैं इस पॉइंट पी की बात करूं, मान लीजिए ये पार्ट की लेंथ x है, तो ये भी x है, ये भी x है, कितना हो गया टोटल? 3x। अब अगर आप कहें p किस रेशियो में a और b को डिवाइड कर रहा है, तो AP अपान PB मीन्स x अपान 2x, कितना हो गया? 1:2। ये अगर 1 पार्ट है तो ये क्या है? 2 पार्ट हो गया। क्यों? x और ये पूरा हो गया 2x, तो रेशियो आ गया 1:2। किसी को दिक्कत इसमें? तो अगर मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे तो देखिए, जैसे ये बताया था, ये है M की तरह एक्ट कर रहा है और ये N की तरह एक्ट कर रहा है, और ये x1 y1 ये x2 y2। A के कोऑर्डिनेट x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो M इंटू मतलब 1 इंटू 4 प्लस N इंटू x1 मीन्स 2 इंटू -5 अपान M प्लस N 1 + 2, ये हुआ x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट 1 इंटू -3 mx2 my2 प्लस n 2 इंटू 6 अपान 1 + 2। यहां से आ गया 4 -10 -6 अपान 3 -2। इसी तरह से आ गया 12 - 3 9 अपान 3। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट -2, 3। ऐसे ही क्यों निकाल सकते हो? सेक्शन फार्मूला से ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। या फिर एक और भी है, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया P, तो उसके बाद कैसे कर सकते हैं? देखिए ये P और B है, इन दोनों का मिड पॉइंट है Q। ऐसे कर सकते हैं क्या? Q इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। देख लें सभी लोग। तो अब मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं।
Therefore, midpoint of PB. midpoint of PB, P and B, line joining P and B. P and B का मतलब PB ही है, हाँ ठीक है। तो अब इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हुआ, -2 + 4/2, फिर 3 - 3/2, तो ये आ गया 2/2, 1, 0। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हैं 1, 0। किसी को डाउट है अब बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, इस पर क्वेश्चन नंबर 3 अब लिखते हैं, नोट करिए इसको। और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है पॉइंट P divides the line segment joining A and B। A का कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट P divides the line segment joining A 2, 1 and B 5, -8 such that AP upon PB is equal to 1/3। If P lies on the line, 2x - y plus k is equal to 0, then find the value of k। Point P divides the line segment joining A and B such that AP by PB is equal to AP upon PB नहीं लिखे, AP upon AB लिखा हुआ था, तो वही लिख लेते हैं क्वेश्चन। AP upon AB is equal to 1/3। If P lies on the line 2x - y plus k is equal to 0, then find the value of k। क्वेश्चन 7/4। क्वेश्चन देख लीजिए ठीक से। AP upon AB कर दिया है, k की वैल्यू कैलकुलेट कर। -4। AP upon AB लिखे हो ना बेटा। यस सर। -4 k की वैल्यू नहीं, ये आंसर तो नहीं दिया। देखिए इस तरह से सर -8। -8। -8 यस सर। -8 सही है आंसर। यस सर, -8। यहाँ पे एक पॉइंट P है, ऐसे दिया देखिए, AP upon AB, मतलब अगर ये लेंथ x है तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी बताओ? 3x होगी, तभी तो 1:3 है। मतलब ये PB कितनी होगी? 2x। तो AP/PB का रेशियो क्या हुआ? 1:2। AP/AB का रेशियो है 1:3, AP/PB का रेशियो 1:2 आएगा। और A का कोऑर्डिनेट है 2, 1 और B का कोऑर्डिनेट है 5, -8। इससे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो सबसे पहले। सेक्शन फॉर्मूला वही फिर से लगाना है, 1 × 5 + 2 × 2
अपॉन 1 + 2, फिर 1 × -8 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2, कितना आ गया? 9/3 3 कामा -2। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। अब क्वेश्चन कहा कि जब P है इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस P 3 - 2 lies on the line 2x - y plus k is equal to 0, therefore it will satisfy its equation। तो x की जगह रखिए 3, तो 2 × 3 माइनस y की वैल्यू -2, तो -2 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से देखिए ये +2 हुआ, 6 + 2 8, k + 8 = 0, तो k बराबर -8। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो P है वो लाइन A और B से भी पास होगी। जो P है वो लाइन A और B से भी पास होगी, मतलब सर जैसे P है, जो P एक लाइन नहीं है, P एक पॉइंट है। सर P मतलब जो जो लाइन है वो A B के ऊपर है लाइन के, ठीक है। P एक पॉइंट है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो पॉइंट है एक दूसरी लाइन के ऊपर भी है। एक पॉइंट कितनी लाइन पे हो सकता है? इंफिनिटी। इनफाइनाइट। तो यहाँ पे एक P एक दूसरी लाइन के ऊपर भी है। कौन सी लाइन पे? इस 2x - y plus k = 0 की लाइन पे। तो हमने इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो इससे निकाल लिया 3 - 2 से। अब ये पॉइंट P इस लाइन के ऊपर भी है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर मुझे लगा वो सेम ही लाइन दी हुई है। नहीं, वो ए बी की लाइन की इक्वेशन नहीं है वो। अगर वो सेम ही होती तब तो ए ही रख देते इसमें या बी रख देते, आ जाता। यस सर। समझ रहे हैं आप सभी लोग?